जितना दुनिया में तमो प्रधानता, अशांति का वातावरण बनता जा रहा है, ऐसे तमो प्रधान तनाव के वातावरण में बाबा से कैचिंग पावर, टचिंग पावर लेने के लिए हमारी बुद्धि का क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारी बुद्धि क्लियर नहीं होगी, एक के साथ संबंध नहीं होंगे, तो हम बाबा से कैच नहीं कर सकेंगे। अगर हमारी बुद्धि में थोड़ी बहुत भी कमजोरी रह गई, बुद्धि स्वच्छ नहीं बनी, तो ऐसी बुद्धि मनमत और परमत का शिकार हो सकती है, और जिसके कारण बाबा के संकल्पों को वो आत्मा स्पष्ट रूप से कैच नहीं कर पाती। कैच भी कर पाएगी तो उसमें मनमत परमत मिक्स होने के कारण स्पष्ट संकेत ले नहीं सकेगी। चाहे अपनी स्व उन्नति के प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, बाबा से मैसेज कैच करने के लिए ऐसे समय पर बुद्धि का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे हम सुनते हैं वायरलेस सेट, जो बिना वायर का वो मोबाइल होता है, इसी तरह से अंत समय में ये मोबाइल तो कोई साइंस के साधन तो काम नहीं करेंगे, और साइंस के साधन तो इस आध्यात्मिक पथ में उनका तो कोई रोल नहीं रहता है जो बाबा से मैसेज करने में सहयोगी बन सके, और अंत में तो ये साधन रहेंगे भी नहीं, सब फेल हो जाएंगे। तो अंत में बाबा से मैसेज कैच करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत पवित्र चाहिए। किसी का प्रभाव मेरी बुद्धि पर नहीं हो, क्लीन और क्लियर बुद्धि हो। क्लीन का अर्थ है जैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ वैसा ही अपने को जानना, उतना ही निश्चय अपने में रखना। और क्लियर बुद्धि का अर्थ है कि मेरी बुद्धि पर किसी भी देहधारी वस्तु का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़े। एक बात और समझने की है, लगाव को तो हम समझ जाते हैं कि मुझे व्यक्ति से, वस्तु से तो लगाव नहीं है, वो मोटी बात है। लेकिन किसी भी आत्मा के स्वभाव और संस्कार मेरी बुद्धि को प्रभावित नहीं करे, ये भी एक सूक्ष्म लगाव है, जिसके कारण हम बाबा से मैसेज कैच नहीं कर सकेंगे। तो बाबा से मैसेज कैच करने के लिए हमें दो बातों की धारणा करनी है। एक तो एक नामी और दूसरा इकोनॉमी वाला बनना। एक नामी का अर्थ है एक बाबा और दूजा न कोई। तो एक बाबा का जो अर्थ है, तो चेक करना है कि मेरी बुद्धि सूक्ष्म में भी किसी भी आत्मा के स्वभाव संस्कार का प्रभाव मेरी बुद्धि पर नहीं हो, एक बाबा के सिवा। इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी अर्थात बचत करना, जैसे हम धन की बचत करते हैं, ऐसे ही हमारी तीन सूक्ष्म खजाने संपत्ति है। धन भी एक संपत्ति माना जाता है। तो समय, संकल्प और शक्तियाँ, ये तीनों अमूल्य खजाने हैं। इन तीनों खजानों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसकी हमें इकोनॉमी करनी है। जहाँ आवश्यकता है आत्माओं के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, उनमें इसको यूज करते रहना। तो इस तरह से इकोनॉमी और इकोनॉमी
का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती जाएगी और आंतरिक शक्तियाँ बढ़ने से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी और कंट्रोलिंग पावर आने से हमारे अंदर कैचिंग पावर अर्थात ऊपर से बाबा का मैसेज कैच करना और टचिंग पावर अर्थात आत्माओं को टच करके उनको जो उनके कल्याण के लिए समय अनुसार क्या आवश्यक है उनको टच करना, उनको देना, इसको कहते हैं टचिंग पावर। जिस आत्मा को जो चाहिए समय अनुसार वो उनको मिल जाए, तभी तो वो आपके इष्ट कहलाएंगे, तभी तो वो आत्माएं आपको इष्ट के रूप में स्वीकार करेगी। उनके मुख से यही निकलेगा कि जो पाना था वो हमें पा लिया, वो हमें मिल गया। हम अपने इष्ट को याद करते ही मुझे शांति मिल गई, कोई कहेगा कि मुझे शक्ति मिल गई, कोई कहेगा कि मेरे विघ्न नष्ट हो गए। इस तरह के बहुत समाचार सुनने को मिलेंगे। तो लास्ट में हमें अपनी बुद्धि को क्लियर बनाने के लिए टचिंग पावर और कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी, तभी हम सफल हो सकेंगे।